जानकारी एक ताकत है, पावर है, हथियार है। आरटीआई मैं 5th पिलर के रूप में लेता हूँ और ये पिलर आम नागरिक है। आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, जिसे हिंदी में सूचना का अधिकार 2005 भी कहा जाता है। आरटीआई सन 2005 में लागू हुआ था ताकि सरकारी कामकाज को पारदर्शी बना सके। आरटीआई देश के नागरिकों को मजबूत और जागरूक बनाता है। आरटीआई का इस्तेमाल करके देश का कोई भी नागरिक सरकारी विभाग से जानकारी हासिल कर सकता है। मात्र 10 रुपए का शुल्क देकर आरटीआई फाइल कर सकते हैं और अगर कोई बीपीएल से हो तो उनको 10 रुपए का शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उन्हें बीपीएल प्रमाण पत्र देना जरूरी होता है। आरटीआई के बारे में अच्छी तरह से जानने के लिए आज हमारे साथ है खूंटी झारखंड से अनूप चंद मिंज, जिन्होंने 2007 से आरटीआई फाइल करना शुरू किए और अभी तक कर रहे हैं। आरटीआई कानून 2005 में लागू हुआ और खास करके मैं इसको 5वां पिलर के 5th पिलर के रूप में देता हूँ। जैसे आप जानते हैं हमारे डेमोक्रेटिक इंडिया में पहला पिलर या तो सीक्वेंस में नहीं भी जाएंगे तो लेजिस्लेटिव असेंबली विधायिका है, न्यायपालिका जुडिशरी है और एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका है और चौथा पिलर के रूप में मीडिया को लिया जाता है। और मैं एक आरटीआई में जो काम करता हूँ उसको आरटीआई में 5th पिलर के रूप में लेता हूँ, 5वां पिलर जो एक महत्वपूर्ण है। और ये पिलर आम नागरिक है, ना ही इसमें एमएलए एमपी है, ना ही ये जजेस या जस्टिसेस हैं, ना ही ये डीसी वीडियो सीओ सब है, ना ही मीडिया कर्मी है, लेकिन ये आम नागरिक है और ये 5वां पिलर के रूप में करते हैं। और जहाँ तक आपका जो सवाल है ये कैसे प्रोसेस है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। इसमें आपको पेन पेपर चाहिए, सिंपल है। और इसको बस जिस ऑफिस से आप जानकारी लेना चाहते हैं, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो अच्छी बात है, अगर पढ़े लिखे नहीं भी हैं तो कोई अगल बगल आपको पड़ोस मिल जाएगा पढ़े लिखे लोग, उनसे आप बताइए कि मैं ये जानकारी लेना चाहता हूँ फलाने ऑफिस से। नंबर 1 ये जानकारी लेना चाहता हूँ, दूसरा ये सूचना पाना चाहता हूँ, तीसरा ये, बस इतना ही सिंपल है। और इसका कोई स्पेसिफिक या विशिष्ट फॉर्मेट नहीं है, बस कोई भी अपने ढंग से लिखिए चल जाएगा। प्लेन पेपर होना चाहिए, पेन पर, बस उतना ही। हाँ, इसको करने के बाद आप उसको रजिस्टर्ड पोस्ट से ही भेजिए और रजिस्टर्ड पोस्ट भेजने के पहले जो एप्लीकेशन होगा उसको आप जेरोक्स कर दीजिए। जेरोक्स रखने के बाद आप खाम में डालिए, खाम में डालने के बाद आप पोस्ट ऑफिस जाइए सील में करने के पहले, लेकिन और एक पोस्टल ऑर्डर डालिए। इसलिए आप खाम में डालने के लिए आपको क्या डालना होगा, एप्लीकेशन, 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर जिसमें ब्लैंक है जगह है, उसमें भरिए ज़रूरी चीज़ें। उसके बाद आप पोस्ट ऑफिस जाइए, खाम में डालने के बाद उसमें रजिस्टर्ड पोस्ट कीजिए और वो जो पुर्जा देगा, अधकट्टी देगा, रिसीट देगा पोस्ट ऑफिस आपका रजिस्टर्ड पोस्ट का, उसको और जो जेरोक्स के हैं उसको बचा करके रखिए। अब ये जिस किसी के पास भेजें उसका खाम में जो एनवलप में एड्रेस होगा उसका आप कब पहुंचा उसका आप डिटेल ले सकते हैं ऑनलाइन। आज का ज़माना है, पोस्ट ऑफिस पोस्टल डिपार्टमेंट का जो वेबसाइट उसमें ले सकते हैं, किस दिन पहुंचा उसका आप प्रिंट आउट ले सकते हैं, ताकि आप जब जवाब आता है 30 दिन के अंदर या तो जोड़ तक मोड़ करके 45 दिन के अंदर, तो 45 डेज में अगर आप संतुष्ट नहीं हैं, सेटिस्फाइड नहीं हैं, तब फर्स्ट अपील करते समय आपको पुनः एप्लीकेशन लिखना होगा हायर अथॉरिटी के पास। और उस फर्स्ट अपील में आपको पहला जो फर्स्ट अपील का एप्लीकेशन होगा उसमें फर्स्ट आरटीआई जो किए हैं किसी के पास वो एप्लीकेशन होगा, फिर उस एप्लीकेशन के मद्देनज़र जो जवाब आया उसका होगा, और जो पोस्ट ऑफिस से कब पहुंचा उस सब का डिटेल होगा, संतोष डिससेटिस्फैक्शन का, उनको भेजे फर्स्ट अपील। अगर वहाँ भी नहीं होता है तब सेकंड अपील के पास जाइए, उससे भी हायर अधिक जो कमिश्नर होगा, कमिश्नर सबके पास, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर या तो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, और उसमें के लिए आप फिर एप्लीकेशन डालना होगा। तो एप्लीकेशन एक होगा जब अटैच करिएगा, तो दूसरा अटैचमेंट में होगा फर्स्ट आरटीआई जो भी है, फर्स्ट आरटीआई वो एप्लीकेशन का कॉपी जेरोक्स किया रहना चाहिए। दूसरा है आपका ये उसका रिप्लाई, फिर आप जैसे फर्स्ट अपील किए उसका एप्लीकेशन, फिर उसका रिप्लाई, और फिर जो उसका जो कब पहुंचा उसका डिटेल दे दीजिए। और सेकंड अपील में आप इतना में आपको जवाब मिलेगा ही और सेटिस्फैक्शन मिलेगा, और इसमें ज़्यादा पैसे ज़रूरत नहीं है। आप प्रिंट आउट लीजिएगा तो A3 या A4 साइज़ का 2 रुपया चार्ज करेगा, और अगर फ्लॉप डिस्क में या तो पेन ड्राइव में लेना चाहेंगे उसका उसी का अनुसार रेट लेगा। लेकिन मेरा जहाँ तक अनुभव इतने वर्षों का
जो कई आरटीआई फाइल किए हैं, 500 से भी ज़्यादा फाइल, लेकिन मुझको सिर्फ एक बार कल चार्ज किया गया है जो हाल में है, जो 52 रुपीज़, चूँकि उसमें 11 पेज और 15 पेज का था अलग अलग, इसलिए उसका 2 रुपया किसा, नहीं तो कभी भी मुझसे चार्ज नहीं किया गया। हालांकि बड़े बड़े मुद्दे सेंसिटिव इश्यू पर किया हूँ, 4-5 पेज का कभी मुझको चार्ज नहीं किया गया, इसलिए डरना नहीं है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा हथियार है आम रागों के लिए, जो 5th पिलर के रूप में काम कर सकता है अपने अधिकारियों के ऊपर में नज़र रखने के लिए, उनको जिम्मेदार बनाने के लिए, उनको ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए। अनूप चंद मिंज जैसे लोगों से हमें भी सीखना चाहिए और आरटीआई का सही इस्तेमाल करना चाहिए।